पर नहीं जाइए, मैं आपको अभी जहां पे लेके आ रहा हूं वहां पर आइए। मैं आपको चाहिए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो अभी का खेल किया जा रहा है, दो नवसिखिए को मैदान में उतारा जा रहा है क्रिकेट खेलने के लिए कि फास्ट बॉलिंग करो जाकर के, और स्ट्रेट अवे कह दो कि वो सुसाइड था। ये अब ये नैरेटिव क्यों चलाने की कोशिश की जा रही है? इसलिए नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है, इसको ज्यादा मत दिखाओ, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसको ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये नैरेटिव जो अपसेट करने की कोशिश की जा रही है, क्या 30 तारीख नजदीक आ रहा है, एसआईटी अपना काम शुरू कर रही है, सीबीआई को मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि सीबीआई को सरकार की तरफ से नोट मिल चुका है, तो अब जो एक्शन होना है, तो ये लोग पैनिक मोड में आ गए हैं और उनको लगता है कि किसी भी प्रकार से ये नैरेटिव चलाओ कि वो सुसाइड था। मैं जो बात कर रहा था, मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि आप ये जो पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं वो क्यों हुआ। ये कल हम लोगों ने जब डिस्कशन किया और मैंने जब आपको बताया कि जो पॉडकास्ट होता है वो शेयर करने के लिए, शुरू करने के लिए क्या करना पड़ता है, छोटी सी तो बात है, कोई भी पैसा लगा देगा, कहीं भी रूम में बैठ के दो लोग मिलकर शुरू हो जाएंगे। वन ऑफ द पीपल इज लिसनिंग टू दिस। आपको कोई ना कोई देख रहा है, शिवसेना का व्यक्ति, जिसने ये बात तुरंत इसको आजमा कर इंप्लीमेंट किया। क्यों इंप्लीमेंट किया वो भी मैं बता रहा हूं। उसका एग्जाम्पल मैंने 2017 से उठाया कि जब योगी आदित्यनाथ को मैंने राय दी थी कि आप एमपी बने हुए हो तो आप एमपी का पद छोड़ो, एमएलसी बनो, एमएलसी बनकर सीएम बन जाओ, इलेक्शन लड़ने की दोबारा जरूरत नहीं है, पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। दिस आइडिया वॉज कॉपीड बाय उद्धव ठाकरे इन मुंबई एंड देन ही वॉज एन एमएलसी एंड ही बिकेम अ चीफ मिनिस्टर। तो ये पॉइंट ये है कि ये हर चीज को मेरे ध्यान से सुनते हैं। अभी ये जो पॉडकास्ट वाला मामला है, पॉडकास्ट में कोई भी कुछ भी कह सकता है, और वो उनके ये जो लोग आप सामने बैठा के बता रहे हैं कि जिन लोगों ने उसके बारे में जो भी कुछ कहा होगा, मैंने अभी इस पॉडकास्ट को सुना नहीं है, बट नो डाउट नौकर है उसके, तनख्वाह मिलती है शिवसेना से सामना को, तो ऑब्वियस सी बात है अपना पक्ष रखना पड़ेगा, और अपना पक्ष रखकर अपने जो वोटर है उनको मूर्ख बनाइए। लेकिन जो शिवसेना के अधिकतर लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो कि समझते हैं कि पहले धर्म जरूरी है, धर्म को मानना समझना जरूरी है, और वो जानते हैं कि ये दोनों बाप बेटा क्या कर चुके हैं। एंड इट इज नॉट सिंस टुडे। मैंने एक लास्ट टाइम भी आपसे बोला था, जो दिव्या भारती सबसे पहला इशू हुआ है, सिंस देन जब सुशांत सिंह राजपूत को मीटिंग में घेर कर उसको पहली बार जब उसको मैन हैंडल किया गया था, जिसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था, और फिर उसके पिता से उसको बात करने नहीं दिया गया था, ये उस वक्त की बात है। तब भी आदित्य ठाकरे और सब लोगों ने, जो ड्राइव्स में लिखा हुआ है, कि बोला था उसको कि ये सारी बातें दिव्या भारती से रिलेटेड दब चुकी है, सबको पैसा देके चुप करा दिया गया है, अब तुम्हें क्या दिक्कत हो रही। तो पॉइंट ये है कि ये मुद्दा तब से चला आ रहा है, और ये लोग जो शिवसेना से जुड़े हुए हैं। अभी अभी जो अनिल देशमुख के बारे में जो मुझे जानकारी है, जो आज वो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि फडणवीस ने मुझे मैसेज किया था कि आप आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का नाम ले लो और मेरी तरफ आ जाओ दिशा सालियान के केस में। अरे भैया, दिशा सालियान का केस तो आईने की तरफ साफ है, सुशांत का केस आईने की तरफ साफ है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अनिल जी देशमुख, आप कितनी भी कोशिश कर लें, ये बात बनने वाली नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे थे, बोलिए। ये तो शुरुआत पे देखिए मुद्दा है कि एनसीपी का जो व्यक्ति है शरद पवार, और ये जो हमारे प्रमोद महाजन बीजेपी से जब पहले, तो वो जो जानकारी उनका व्यक्ति इनको दिया है सुशांत को, उसमें उस जानकारी में उसने ये भी बताया है कि शरद पवार हमेशा से प्रमोद महाजन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश किया करते थे पार्टी में। गुजरातियों से दूर हटो, हमारी तरफ आओ, हमारे साथ वो करो। और क्योंकि नो डाउट बीजेपी में वो गुजरात का उस वक्त चीफ मिनिस्टर होने के नाते ये आगे बढ़ रहे थे, नरेंद्र मोदी जी, तो तब इनके पास एक रेड कलर की कोई डायरी वायरी की भी बात हो रही है, जिसमें काफी सारे बीजेपी के राज वगैरह थे, और प्रमोद महाजन जी को बड़ी चिंता हुई थी कि हमारा कमल भी इसमें शामिल है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।